हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज हम लोग देख रहे हैं जिसमें आज 9th लेक्चर है। इससे पहले इसका 8 लेक्चर अराउंड 80 क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग नए हैं तो इस प्लेलिस्ट में है, आप स्टार्टिंग से देख लीजिए क्योंकि पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, रिपीटेडली एक ही कॉन्सेप्ट या एक ही टाइप के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं। आप देखोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे जैसे आइसोमेरिज्म हो गया, सीएफटी हो गया, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, ये सब पे बराबर क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, इसलिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। अभी तक नहीं देखे तो स्टार्टिंग से आप लोग देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर डी फॉर मेटल आयन इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी डी फोर। देखो 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गया। 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन है। ये बोल रहा है कैसा कॉन्फ़िगरेशन। देखो दो टाइप का दिया गया है। इसको बोलते हैं CFSE और इसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है CFSE से, मतलब वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है मतलब पेयर कराने में हमको ज्यादा एनर्जी लगेगा, और CFSE कम है तो पेयर होगा नहीं, तो वीक फील्ड लिगेंड हो जाता है। तो वहां पे अगर हम डी फोर भरेंगे इलेक्ट्रॉन तो कैसे आएगा, 1 2 3। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयर होगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएगा। इसको बोलते हैं T2G, इसको बोलते हैं EG। ठीक है, दूसरा तरह से अगर फिल करने करने का ट्राई करो। ठीक है, फिर से देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर गया ऑक्टाहेड्रल में T2, ऊपर गया EG, नीचे T2G। ठीक है, इसमें हम लोग फिल करेंगे जब CFSE ज्यादा होगा पेयरिंग एनर्जी से, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा। देखो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा, 1 2 3 4, इस तरह से होगा। ये कंडीशन पे ये होगा और ये कंडीशन पे ये होगा। अब देखो मैच करो, इसमें T2G1 और EG1 है। ठीक है, ये देखो, सॉरी T2G3 और EG1, T2G3 EG1, हमारा ऑप्शन ए ही सही हो गया। अब इसका देख लेते हैं। देखो ये गलत, ये सही हो गया, ये तो ये गलत हो जाएगा। पहली बात तो EG दे दिया, ये तो टेट्राहेड्रल का है। पहले EG दे दिया फिर T2G। वैसे G हटाओ तो आएगा, लेकिन G है तो मतलब ठीक है, ऑक्टाहेड्रल का ही मान के चलो, बट ये तो गलत है। अब देखो पेयरिंग एनर्जी कम है CFSE से, तो क्या होगा, T2G4 EG0, T2G4 EG0, लेकिन ये तो गलत हो गया। ठीक है, तुम्हारा आंसर ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ये तो सही है लेकिन फिर यहाँ T2G4 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा तो होगा सी, वरना ये भी गलत है। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्पीसीज दैट हैज अ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। देखो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट दिया गया, म्यू इक्वल्स टू 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5। क्योंकि बताया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट 5 से 6 के बीच में आता है। ठीक है, म्यू इक्वल्स टू n × n+2। यहाँ पे 5.9 रख के n का वैल्यू निकालोगे, n का वैल्यू 5 आएगा करके देख लेना। ठीक है, इसमें हमको 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो निकेल 2+ यानी D8 कैसे होगा, 1 2 3 4 5, D8 फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ भी करोगे, ये तो वीक फील्ड लिगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसको यहाँ पेयरिंग करवा दोगे तो भी मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और हमको चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। ये D8 नहीं होगा, ये भी D8 नहीं होगा। पहली बात तो देखो NiCN4 2- ये टेट्राहाइड्रल नहीं, स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ये देखो टेट्राहाइड्रल है मतलब sp3। ठीक है, इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जो ये है। ठीक है, और स्क्वायर प्लेनर में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ये देखो D5 Mn+2 में है, D5 और वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड मतलब पेयरिंग नहीं होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पांचों का पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, और यही होगा आंसर इसका, म्यू वैल्यू 5.9 होगा। नेक्स्ट, द वन दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शो आइसोमेरिज्म। नॉट एक्सपेक्टेड, देखो ये MA4B2 टाइप का है, ये सिस ट्रांस बनाएगा। देखो M,
ये 4 ए यहाँ लगा दो जो NH3 है, और बी यहाँ लगा दो जो H2O है। ये ट्रांसफॉर्म हो गया, इसका सिस फॉर्म भी होगा। ये तो शो नहीं करेगा। इसको देख चुके हैं, EN वाला जो है ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ये देखो, NiNH3 होल 2 Cl 2, ये D8 है, +2 में D8 आएगा। ठीक है, और D8 तो, और वीक फील्ड लिगेंड है तो टेट्राहेड्रल होगा। तो टेट्राहेड्रल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, क्योंकि उसमें मेटल और लिगेंड के बीच सिमेट्रिक डिस्टेंस होता है, इसलिए ये शो नहीं करेगा। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है PT। ठीक है, तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इस ट्रांस दिखाएंगे। इसको देख लो, MAABB टाइप का है। ठीक है, एक बार A इधर रख लो, B इधर रख लो, दूसरी बार ऐसे A फिर B रख लो। ठीक है, ये भी हमारा नहीं होगा। आंसर हमारा ऑप्शन C ही हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। आंसर ऑप्शन C हो जाएगा, जो आइसोमेरिज्म शो करेगा। सॉरी, नॉट नॉट एक्सपेक्टेड टू शो। टेट्राहेड्रल है, शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, complex A has a composition of H12O6Cl3Cr. If the complex on treatment with concentrated H2SO4 loses 13.5% of original mass, the correct molecular formula of A. ठीक है, ऐसा पूछ रहा है, करेक्ट मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ A। सबसे पहले देखो, इसका मोलिकुलर मास निकालो। 4 हाइड्रोजन है, 12 × 1 + 6 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16 × 6 + Cl का दिया गया 35। 35 × 3 प्लस क्रोमियम का 52। ये अराउंड टोटल हो जाएगा 265। ठीक है, इसमें क्या बोला? 13% मास लॉस हुआ है। मास लॉस किसकी वजह से होता है? वाटर की वजह से हुआ होगा। ठीक है, तो मास लॉस निकालो। ये आ जाएगा 13%, यानी 13.5% अपॉन 100 इंटू 265। ये अराउंड 55 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, जो हम लोग अराउंड 36 मान के चलते हैं AMU। ठीक है, अब देखो, एक वाटर मॉलिक्यूल्स का वेट क्या होता है? 18। इसका 16 और इसका 2, 18 हो गया। यहाँ पे 36 AMU मास लॉस हुआ, यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस हुआ है। ठीक है, 2H2O मॉलिक्यूल्स लॉस हुआ है। यहाँ पे कितना है देखो, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और 12 हाइड्रोजन है, यानी हमारे पास 6H2O होगा यहाँ पे। और यहाँ पे A है, और हमसे पूछ क्या रहा है? A पहले 6 है, उसमें 4 लॉस हुआ है, मतलब 4 H2O कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और 2 H2O कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। यहाँ पे 6 का 6 अंदर दे दिया, तो इससे वाटर लॉस होगा कैसे? इसमें 3 ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर दे दिया है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर है, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर ऑप्शन D हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये 2H2O, यानी ये 36 AMU वाटर लॉस होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। ठीक है, और H2O होल 4 ये अंदर है, इसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारा आंसर ऑप्शन D सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट करके लिख लो। ये क्वेश्चन में कोई दम है नहीं, फालतू के वर्ड में घुमाया गया है। नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स दैट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसमें पूछ रहा है कौन सा है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे FeCnCn ये इसका है, ये ट्रांस है। ठीक है, देखो ये NH3 और ये NH3 ट्रांस है, और Cl ये इसका है। इसमें देखो एक प्लेन पास कर रहा है, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। ठीक है, उसी का आप सिस देख लो। ठीक है, सिस ये रहा, इसमें NH3 सिस में है, और बाद बाकी ऐसे है। ठीक है, इसमें भी ये एक प्लेन पास हो रहा है, जिसको ये NH3 चमक रहा है, ये Cn को ये Cn, और ये Cn को ये Cn। ये भी हमारा ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ठीक है, अब इसको देखो, ट्रांस Cr Cl Cl2 और ऑक्सो 2 होल 3। ठीक है, ये देखो ट्रांस में Cl है। ठीक है, इसमें भी प्लेन पास करेगा यहाँ से, जो Cl को कट करते हुए जाएगा। ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिव मतलब कायरल सेंटर होना चाहिए, या फिर डायरेक्ट चेक करो POS प्रेजेंट है, COS प्रेजेंट है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। अगर POS है, COS नहीं है, तो भी ऑप्टिकल इनएक्टिव।
पीओएस नहीं है, सीओएस है तो ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, इसमें सिस में ऑप्टिकल एक्टिव है, इसमें कहीं से कोई प्लेन पास नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल एक्टिव है, तो हमारा सिस ये वाला कॉम्प्लेक्स CrCl2 ऑक्सो 2 3 यहाँ पे 3 ऊपर आए। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा दिए ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर पॉसिबल, इसका पॉसिबल आइसोमर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन 3 होगा। बताते हैं कैसे, देखो NO2, दो NO2 है। ठीक है, NO2 बाइडेंटेड लिगेंड है, सबको पता है बाइडेंटेड लिगेंड है। इसका एक बार ऐसे हो सकता है, एक तो ये हो गया, दूसरा देख लो अब PT, ये EN है, NH3 NH2 CH2 CH2 NH2, ये एक बार यहाँ पे NO2 लगा रहने देते हैं, दूसरी बार यहाँ पे ONO, क्योंकि NO2 इसके पास दो बाइंडिंग साइट होता है, पहला नाइट्रोजन दूसरा ऑक्सीजन, एक बार नाइट्रोजन से बाइंड किया यहाँ पे, दूसरी बार ऑक्सीजन से बाइंड किया। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा टाइप का कुछ ऐसा हो सकता है, PT इधर तो EN लगा रहेगा। ठीक है, इधर क्या होगा, यहाँ भी ONO से बाइंड हो जाएगा, यहाँ भी ONO, मतलब दोनों ऑक्सीजन से ही बाइंड होगा, ये भी ऑक्सीजन से ये भी ऑक्सीजन से। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आइसोमर का, इसलिए एक आइसोमर ये, दूसरा ये और तीसरा ये। हमारा आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसीडर द कॉम्प्लेक्स, ये ट्रांस दिया गया है और सिस दिया गया है। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पूछ रहा है। ठीक है, दोनों का पहले स्ट्रक्चर देख लो। देखो यहाँ पे ये Cl है, ये Cl है, ये ट्रांस है, यहाँ पे ये Cl इधर है और ये NH3 इधर, ये सिस है। ठीक है, इसमें देखो यहाँ से प्लेन पास करोगे, ठीक है, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, और ये ऑप्टिकल एक्टिव है। अब स्टेटमेंट देखो, बोथ A एंड B कैन नॉट बी ऑप्टिकल एक्टिव, गलत बात है, B तो है। ऑप्शन ए कैन बी ऑप्टिकल एक्टिव, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है तो इसको एक्टिव कैसे बोल दिया। बोथ ए एंड बी कैन ऑप्टिकल एक्टिव, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है तो बोथ को कैसे बोल दिया ऑप्टिकल एक्टिव। ये ए कैन नॉट बी ऑप्टिकल एक्टिव बिल्कुल सही है, और बी कैन बी ऑप्टिकल एक्टिव बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट ऑफ इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, मतलब EDTA 4-। ठीक है, यहाँ पे EDTA का स्ट्रक्चर मैंने पहले से ही लगा दिया है, अगर जिसको पता है ठीक है, नहीं पता है वो देख लो। ठीक है, EDTA का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, 4- दिया गया है यहाँ पे, एक सेकेंड, 4- दिया गया EDTA। अगर ये रहे, सिर्फ EDTA रहे तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अगर 4- दिया रहे यानी ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन निकल गया, ये हाइड्रोजन निकल गया, ये निकल गया और ये निकल गया। ठीक है, इसमें बाइंडिंग साइट पूछ रहा है। देखो पहली बात तो नाइट्रोजन से बाइंड करेगा, दो तो यह नाइट्रोजन का हो गया, और 4- यानी चारों हाइड्रोजन हट गया तो चार और बाइंडिंग साइट हो गया, तो टोटल 6 हो गया आंसर। ठीक है, ये तो हो गया इसका आंसर। अब देखो, सपोज EDTA 3- बोल दे तो इसका बाइंडिंग साइट क्या होगा। 3- यानी 3 हाइड्रोजन निकला है, 1 2 3। ठीक है, 3 हाइड्रोजन निकला है तो बाइंडिंग साइट कितना होगा, 2 नाइट्रोजन का और 3 ऑक्सीजन वाला, इसका 5 होगा। अगर EDTA 2- बोल दे, यानी 2 ऑक्सीजन का हाइड्रोजन निकला है तो 2 ये और 2 नाइट्रोजन का, तो 4 होगा। ठीक है, EDTA- यानी एक ही हाइड्रोजन को निकाला गया है तो 2 नाइट्रोजन का 1 ऑक्सीजन का, तो ये 3 हो गया। और अगर EDTA का पूछ दे तो क्या जवाब दोगे। ठीक है, EDTA मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं निकला है तो सिर्फ 2 नाइट्रोजन से ही बाइंड करेगा, इसका बाइंडिंग साइट 2 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से ये और 4 क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, तो आप लोग ध्यान दें। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ रहा है, यानी हमको
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा, हमको मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं निकालना है। ठीक है, बारी बारी से देखो। ये देखो +2 में है, +2 D4। ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड है तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 ही आएगा। ये देखो +2 D6 और साइनाइड यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है पूरा का पूरा। देखो 1 2 3 4 5, 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 0 आएगा। अब इसका देखो, ये +3 है। ठीक है, और D5 है, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, +5 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? एक आएगा। 1 2 3 1 2, देखो 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया। अब डी देखो, ये -1 चार्ज कैरी करता था, ये 2 है तो -2 हो गया। ठीक है, ये भी +2 में आ जाएगा, और +2 में D7, और D7 वीक फील्ड लिगेंड है, और ये टेट्राहेड्रल है। ठीक ठीक है, टेट्राहेड्रल का ऐसे होगा 7 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें होगा? ए में, सबसे ज्यादा ए। ये तो एक ही ऑप्शन दिया गया है, आगे तो चेक ही नहीं करना है। उसके बाद देखो डी में है 3, तो डी सही है। उसके बाद देखो सी यानी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है। फिर बी, बी में 0 है तो सबसे लास्ट में दिया गया है। तुम्हारा ऑप्शन आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट, PDFCl Br2- होगा यहाँ पे। हैज n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो ये MABCD टाइप का कॉम्प्लेक्स है, और स्क्वायर प्लेनर थी, इसका आइसोमर 3 होगा, तो यानी n नंबर, तो n का वैल्यू 3 यहीं से निकल गया। देन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट एंड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसका पूछ रहा है। यहाँ पे देखो 3 - 6 यानी -3, ये हो जाएगा FeCN6 3- ये हो गया। इसका पूछ रहा है CFSE पूछ रहा है, और म्यू पूछ रहा है, कितना होगा देख लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे +3 है, सॉरी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी D5। ठीक है, बोल रहा है इग्नोर पेयरिंग एनर्जी, इधर तो पेयर हुआ नहीं तो इग्नोर तो करेंगे ही वैसे भी। ठीक है, यहाँ पे 5 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखे ना, तो यानी पेयरिंग हो जाएगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है पेयरिंग एनर्जी को इग्नोर करने की, तो यहाँ पे जो पेयर हुआ है इसको इग्नोर करना है। ठीक है, इसका अगर हम म्यू निकाले, यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैल्यू 1 से 2 के बीच में आएगा। 1 से 2 के बीच में ये रहा, इसको हटा दो, इसको हटा दो, सिंपल। सॉरी, इधर है ना BMO, एक मिनट। देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 1 से 2 के बीच में होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। ठीक है, बट फिर भी इसका CFSE कैलकुलेट करो, क्योंकि एग्जाम में नहीं बैठे हो, क्वेश्चन बना रहे हो, तो क्वेश्चन में तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। E2G को -0.4 बोलते हैं, और इसको +0.6 बोलते हैं मीन्स इसका वैल्यू भी वही होता है। ठीक है, अब -0.4 इंटू कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5, ये हो गया -2.0 डेल ओ। देखो -2.0 डेल ओ है, हमारा आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे म्यू वैल्यू से ही हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन सी हो गया। आज के लिए भी हम 10 क्वेश्चन ही रखते हैं, हम लोग 2020 पे ही हैं अभी तक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।